अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लेकिन अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर बन रहा है रात का खाना और खाने में आज दाल चावल बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ जी दलिया, जौ का दलिया बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार हुआ, फिर अलियान को बुखार हुआ, उसके बाद रूहान को बुखार हुआ और अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ना डाउन सी लग रही थी। मैंने कहा बस अल्लाह ताला अच्छा करें। तो बस यहाँ पर जौ का दलिया जो है, जब भी मतलब इनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, वैसे भी कहते हैं बीमारी में जो है जौ का दलिया खाना चाहिए क्योंकि ये ताकत मतलब इसमें ताकत होती है। और यहाँ पर जी ये देखें धनिया मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ। मैंने अभी मंगवाया था, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने भाई को भेजा था, वो लेकर आया कुछ सामान। तो धनिया जो है ना, धनिया बहुत जो है ना महंगा होता जा रहा है। ये 50 रुपीज़ का इतना सा उन्होंने दिया है, ये पीसीसी से लेकर आया है। तो मैं वही सोच रही थी, मैं कह रही थी देखो कभी वक्त होता था कि धनिया कभी भी पैसों का नहीं देते थे, ऐसी ही सब्ज़ी के साथ धनिया जो ना दे देते थे। तो बस एक जो छोटी गट्टी होती है ना, वो 50 रुपीज़ की अब दे रहे हैं। तो महंगाई ने तो सच में बिल्कुल घुमा दिए हैं दिमाग। तो बस यहाँ पर धनिया जो मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ, काट के धोती नहीं हूँ, वॉश नहीं करती हूँ, इसको अच्छे से झाड़ के तो सारे जो है ना डंडियाँ अलग करके फिर इसको काट के अच्छे से, तो इस तरह से डब्बे में ना बंद करके टिशू नीचे भी थोड़ा सा रखती हूँ और फिर धनिया रख के फिर ऊपर भी टिशू दे देती हूँ। तो इस तरह से धनिया मेरा तकरीबन 8 से 10 दिन आराम से जो है ना निकल जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता, ये है कि चल जाता है। तो बस इस तरह से मैं रख देती हूँ। पहले मैं शॉपर में रखती थी, लेकिन शॉपर में मुझे लग रहा है क्योंकि लाइट जाती है ना, तो फ्रिज कभी बंद होती है कभी ऑन होती है, तो उससे भी थोड़ा सा वो पानी सा आ जाता है। तो इस तरह से ये है कि इसमें बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है ना जो बॉक्स है, तो इस तरह से फिर धनिया बिल्कुल ठीक रहता है। वॉश नहीं करती हूँ पहले, क्योंकि जब भी यूज़ करती हूँ ना तभी इस तरह टोकरी में डाल के इसको अच्छे से जो है ना वॉश कर लेती हूँ। तो वैसे तो आप साबुत भी रख सकते हैं, मतलब सिर्फ उसका जो वेस्ट है वो उतार दें, बाकी जो है उसको ऐसे ही रख लें। लेकिन मुझे इस तरह इजी लगता है, बस जितना निकालना है ऐसे चुटकी से हाथ से निकाला और यूज़ कर लिया। तो बस चीज़ यहाँ पर दाल जो है बन गई, और आज दाल में ना मुझसे ज़्यादा पानी डल गया था, तो अभी इसका पानी जो ना मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। चूल्हा मैंने फुल खोला और देखे मेरी दाल आज चूल्हे पे गिर गई है। बस इधर उधर काम के ध्यान में ना चूल्हा मेरा आज काफ़ी गंदा हो रहा है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है और इसको हल्की आंच पे मैं रख देती हूँ। मैंने कहा जब तक चावल बनेंगे ना तो दाल अच्छी सी जो है ना वो थिक हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पतली दाल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर ऑयल जो है वो मैं रीफ़िल करने लगी थी और चावल बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद व्लॉग कोई नहीं बनाया, मैंने खाना वगैरह खाया और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे, सेव मार्ट पे हम गए थे और पीसीसी पर भी गए थे। ये है कि अम्मी ने ना कुछ चीज़ें लेनी थी, ये छोटी बहन की जो शादी है ना उसका मतलब कुछ सामान लेना था। तो मुझे कह रही थी कि स्टील के जो बर्तन है ना वो मुझे यहाँ से ले दो, क्योंकि वहाँ पर ना अम्मी ने एक स्टील का बर्तन घर में यूज़ के लिए लिया था, तो वो इतना अच्छा नहीं निकला। हालांकि वो सोनेक्स का ही था, लेकिन अच्छा नहीं निकला। तो मेरा मतलब जब भी देखते हैं ना कहते हैं तुम्हारे बर्तन अच्छे निकले हैं, तो मुझे यहाँ से ही ले दो। मतलब आम जो घर में यूज़ करने हैं ना वो स्टील के 2 बर्तन अम्मी कह रही थी इसको मैं ले दूँगी। तो एक कढ़ाई ले देंगी मतलब हांडी वगैरह के लिए, और दूसरा एक पतीला चावल वगैरह बनाने के लिए। तो बस जी मैंने वहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाना अलो भी नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जहाँ पे इजाज़त नहीं है तो आप वीडियो बनाएं। ये सेम मार्ट जो PWD है ना वहाँ से कुछ बर्तन लिया, और कुछ जो हमने PCC जो PWD पुलिस फाउंडेशन के पास है ना वहाँ से लिए हैं। वहाँ पर वैसे अभी बर्तन अच्छे आए हुए हैं, लास्ट टाइम इतने अच्छे बर्तन नहीं थे। तो बस मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। और प्राइसेस का तो कोई हाल नहीं है, मतलब मैंने जो पतीला लिया था वो इस वक्त डबल कीमत में हुआ है। अच्छा, ये स्पून का सेट पूरा उसने लिया है, ये वाला डिज़ाइन जो ना उसको पसंद आया था, तो फिर उसने ये पूरा सेट ले लिया इस तरह से। मतलब आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा सेट भी ले सकते हैं। तो 500 से जो सबसे बड़ा टेबल स्पून होता है ना उसकी प्राइस 500 समथिंग थी, और उससे फिर जो है ना कम होती जाती है। इस तरह से मिले हैं चम्मच, लेकिन काफ़ी हैवी भी हैं और अच्छा वाला स्टील था। अच्छा, उसके बाद ये कढ़ाई ली है जी, ये स्टील की कढ़ाई है, ये देखें जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने लेनी है लेकिन अभी तक मैंने नहीं ली। तो ये अभी मिली है जी, ये
आई थिंक 28 सेंटीमीटर कह रहे थे, तो 28 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर में आई थिंक वो बोल रहे थे। तो ये हमें मिली थी 2650 की जो है कढ़ाई। और ये पतीला लिया है जी, पतीला स्टील का जो मेरा भी है ना वैसा उन्होंने लिया। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, मेरे वाला जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है। और ये स्टील का जो बर्तन है ये 4100 में मिला है, ठीक है, स्टील का। कढ़ाई जो है 2650 में, और जो नीचे वाला है वो 4100 में, 4100 में। मैंने कहा मैं बता दूं क्योंकि फिर काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपने प्राइसेस नहीं बताई। स्टील के बर्तन काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे। मैंने जब लिया था तो 2000 का लिया था पहले वाला, और फिर दोबारा जो मैंने लिया वो मैंने 3100 का लिया था, और अभी आप देखें जी 4100 का हो गया। अच्छा, ये एक सिल्वर स्टील नहीं है, ये सिल्वर का जो बर्तन नहीं होता वो लिया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा भी एक ले लेते हैं, क्योंकि सेट तो अलग से है ही, लेकिन ये आम यूज़ के लिए जो बर्तन होते हैं ना, मतलब घर में आम कुकिंग के लिए, ये बड़ा थोड़ा सा इसलिए कि चलो कोई गेस्ट आ जाता है, पता है माओं को तो होता है ना, ये भी हो वो भी हो, तो ये वाला लिया जी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें आपको सारे साइज़ में, मतलब आई थिंक A4 और 4 8 या 10 साइज़ में था। इससे बड़ा भी था, इससे छोटे भी थे, तो बड़े भी थे, बल्कि 2-3 साइज़ और भी बड़े होंगे। तो ये मिला था सिल्वर का जो है ना, ये मिला था 3400 का, 3400 का, ठीक है। उसके बाद सॉस पैन लिया जो कि हमें 800 समथिंग में मिला था, तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है। और उसके बाद उसने ये हैंड ब्लेंडर जो मैंने लिया था वो भी ले लिया। कहती हैं चलो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा लगा यूज़ करके भी। तो कह रही थी मैंने भी लेना है, तो मैंने कहा आप भी ले लो। लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है ना 10,000 थी, मतलब 10,000 समथिंग थी। जब मैंने लिया था तो 8,000 से कुछ ऊपर थी, 8,500 आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो उसके बाद ये जी उसने ग्लास के 2 जार कहने या जो भी आप कह लें, शीशे के हैं ये। तो ये 2 लिए हैं, 2 साइज़ में इस तरह से, मतलब चीनी और पत्ती के लिए कह रही थी कि मुझे चाहिए, तो चलो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो वैसे उसको समझ नहीं आ रही थी कौन सा, मुझे ये अच्छा लगा डिज़ाइन, मैंने कहा ये प्यारा लग रहा है, तो ये वाला काफ़ी सादा थे, लेकिन उसने फिर ये वाला लिया। और एक डब्बा लिया था प्लास्टिक का, ये अच्छी वाली प्लास्टिक थी, तो इसकी जो आपको प्लास्टिक का डब्बा पीछे नज़र आ रहा है ना, उसकी प्राइस 1400 थी। अच्छा, उसके बाद ये छानना जिसमें चावल वगैरह छानते हैं, ये लिया। ये भी आई थिंक 1400 समथिंग में था। और फिर उसके बाद ये ग्रेटर लिया, अब इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, तो एक ये ले लिया। और क्या लिया था, और भी आई थिंक कुछ लिया था, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पता नहीं, आई थिंक बस। अच्छा हाँ, ये भी है, ये लिया था जी, ये जो चीनी पत्ती वाले डब्बे जो होते हैं ना, ये इस तरह से, ये 8 जैसा मेरा सेट है ना, 8 पीसेस जार सेट जो होता है, मेरा भी आई थिंक 7 का है, 4 नीचे है और 3 ऊपर है। तो इसका भी आई थिंक 7 का ही है या 8, हाँ 8 इसलिए कि वो स्टैंड को भी लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये देखें इस तरह से है। और इसमें जो सबसे कॉर्नर वाला ब्लू वाला लाइट ब्लू कलर है ना, इस तरह का इसके अंदर है। उसको ये लाइट वाला जो कलर है ना अच्छा लगा था, मतलब इन सारे कलर्स में थे। और इसकी प्राइस थी 3,000 का, मतलब ये मिला है। और ये सेम है, मतलब इस तरह तो आपको सारे डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो डब्बे के अंदर जो ना एक कलर है सेम, 3 बड़े वाले जा रहे हैं और 4 जो हैं वो छोटे वाले हैं। और कलर इसमें मैंने आपको बताया कि वो स्काई ब्लू लाइट सा कलर है ना, वो वाला था। तो बाकी भी रखे हुए थे, बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने मतलब कौन सा लेना है। उसके बाद क्या था ये, अच्छा ये नमकदानियाँ जो होती हैं ना, साल्ट एंड पेपर के लिए, ये लिया था ये वाला, बस पसंद आ गया तो ले लिया। वैसे मम्मी कह रही थी तुम्हारे जो है ना सेट्स के साथ है, तो कह रही थी अच्छा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा चलो आप भी ले लो। तो एक ये वाला लिया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्यूट सा। तो बस जी ये है सारी शॉपिंग। आई थिंक प्राइसेस भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, जार की जो प्राइसेस हैं वो मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूँ जी इतनी है, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बड़े की जो है ना इतना पता है कि 500 से कम थी, और छोटे की भी 500 से कम थी, दोनों आई थिंक मगर पक्का नहीं है, 800 तक होंगे। तो ये है जी सारी शॉपिंग। मैंने कहा चलें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आप लोग पूछते रहते हैं ना बर्तन के बारे में, तो ये मैंने फिर लिए थे हमने। और बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग जो मैं नहीं बना पाई। और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे तो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।